सेक्स बिफोर मैरिज यानी कि जिस्मानी ताल्लुकात बगैर निकाह के बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में आज बहुत आम हो चुके हैं। लेकिन ये कितना बड़ा नासूर है ये हमें ज़ारा की कहानी से पता चलता है। ज़ारा एक लड़के को बहुत पसंद करती थी, उसके साथ शादी के बारे में सोचती थी और वो लड़का भी बज़ाहिर ज़ारा को बहुत पसंद करता था। उस लड़के ने ज़ारा से कहा कि हम एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, हमने शादी भी कर लेनी है, क्यों ना हम अपने ताल्लुकात को एक अगले लेवल पर लेकर जाएं। ज़ारा भी जवान थी, शादी उसकी वैसे ही नहीं हुई थी अभी तक, अर्जेस थी, डिज़ायर्स भी थी। ज़ारा बहक गई, वो लड़का भी बहक गया। उन दोनों ने अपने दरमियान जो हद रहनी चाहिए थी उसे पार कर लिया। एक दफ़ा वो हद पार होने के बाद वो चीज़ एक मामूल बन गई। ज़ारा को भी लग रहा था उसकी शादी होगी, लेकिन जो लड़का था, लड़के का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता उठ गया। लड़के को लगने लगा जो चीज़ उसे चाहिए थी वो तो उसे उस लड़की से मिल गई, तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा। उसको और लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी। उसके घर वालों ने उसकी एक जगह पर शादी तय की। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, वो लड़का उस लड़की की तरफ चला गया। उसने कहा मुझे ज़ारा से ज़्यादा प्यारी लड़की मिल रही है, और वो अट्रैक्शन भी उसके दिल में थी उस नई लड़की के लिए, क्योंकि उसके साथ अभी तक उसके कोई ताल्लुकात कायम नहीं हुए थे। उसने ज़ारा को छोड़ दिया। ज़ारा रोती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं अब कहाँ जाऊँगी। लेकिन उस लड़के ने नहीं सुनी, क्योंकि वो लड़का सेल्फिश हो गया था। उसको एक नई लड़की नज़र आ रही थी जिसके लिए उसके दिल में बहुत अट्रैक्शन थी। वो लड़का वहाँ चला गया, ज़ारा को छोड़ गया। ज़ारा उस लड़के के जाने के बाद बिल्कुल टूट गई, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ारा ने ख़ुद को संभाला। ज़ारा किसी गलत तरफ भी नहीं गई। ज़ारा ने किसी और के साथ कोई ताल्लुकात कायम नहीं किए। ज़ारा ने शादी कर ली। घर वालों ने उसकी भी शादी तय की। जब उसकी शादी हुई तो वो हमेशा से सोचती थी कि जिससे उसकी शादी होगी वो उसके साथ बहुत ऑनेस्ट रहेगी, कोई झूठ नहीं बोलेगी, किसी चीज़ पे दगा नहीं देगी। लेकिन वो क्या करती, अगर वो उस लड़के को बताती कि उसके पास में क्या था तो वो लड़का उससे शादी ना करता, और अगर ना बताती तो वो झूठ होता, धोखा होता। तो उसने ना बताने को तरजीह दी। और वो जो ये सोचती थी कि झूठ धोखा नहीं देना, उसे हर रोज़ झूठ बोलने पड़े, छोटी छोटी चीज़ों पर बातें छुपानी पड़ी, और वही झूठ एक आदत सा बन गया। ज़िंदगी गुजरती गई। उसका ये रिश्ता भी उसके पहले वाले रिश्ते की वजह से बहुत फ्रेजाइल था, बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि इसमें झूठ था। और इसी के चलते चलते उस लड़के ने, जिसके साथ ज़ारा ने जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए थे, उसने ज़ारा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसका अपनी उस बीवी से भी इंटरेस्ट हट गया और वो ज़ारा को याद करने लगा। उसने सोचा मैं ज़ारा को ब्लैकमेल करूं और दोबारा से ज़ारा के साथ ताल्लुकात कायम करूं। ज़ारा ब्लैकमेल होना शुरू हुई, लेकिन ज़ारा ने यही सोचा वो अपने जिस्म को दोबारा उस लड़की को नहीं सौंपेगी। तो ज़ारा ने अपने मियाँ को सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से बहुत लड़ाई हुई, बहुत मसला हुआ। उसके मियाँ ने उस लड़के के साथ लड़ाई की, उसको कत्ल करने की कोशिश की। इसके मियाँ को जेल हो गई, वो लड़का अस्पताल पहुंच गया। इसके मियाँ ने ज़ारा को तलाक दी थी। ज़ारा की भी ज़िंदगी बर्बाद, उसके मियाँ की भी ज़िंदगी बर्बाद, उस लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद। एक घिनौने काम ने, एक हरकत ने 3 ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। ये कोई एक अकेली कहानी नहीं है, इस तरह की हज़ारों कहानियाँ हम अपने मुआशरे में देखते हैं। लोग ऑनर किलिंग कर देते हैं इन बातों के ऊपर, लोगों के दिल टूट जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, सिर्फ़ इस गलत हरकत की वजह से, सिर्फ़ एक दफ़ा बहकने की वजह से। आज की महफ़िल सेक्स बिफोर मैरिज हमारे लिए एक बहुत ही बोल्ड टॉपिक था। हमने बहुत सोचा कि इसके बारे में महफ़िल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कभी कभार इन चीज़ों के बारे में बात करना हमारे जैसे मुआशरे में बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। आपके जानने वाले ये चीज़ें देखते हैं, आपके घर वाले ये चीज़ें देखते हैं, तो इन चीज़ों पर बोलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमने यही फ़ैसला किया कि इस चीज़ के बारे में बात करें। ये जो हमारी सोसाइटी का आज एक इतना बड़ा मसला बन गया है, इसे बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगियां ख़राब कर रहा है। ये जो एक थोड़ी देर का मज़ा हमारे यंगस्टर्स को आजकल बहुत अपील करता है, उन्हें ये नहीं पता कि ये उनकी ज़िंदगियों में कितनी बर्बादी लेकर आ सकता है, और लेकर आता भी है। वैसे भी इन यंगस्टर्स की शादियां तो करवाई नहीं जाती, तो इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, तभी ये गलती कर बैठते हैं। लेकिन इस गलती का अंजाम क्या होता है? एक तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं होती। सेक्स या जिस्मानी ताल्लुकात जो हैं, ये 2 केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, एक डोपामिन और एक ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से
दोनों लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन जब के कमिटमेंट या निकाह या शादी नहीं हुई होती, तो जब ब्रेकअप होता है तो वो इस तरह से लगता है जैसे तलाक हो गई है, और ना ही उस तलाक में कोई राइट्स होते हैं और ना ही कोई ड्यूटीज़ होती हैं। रिपोर्ट से बताती हैं कि औरतें ज़्यादा सफ़र करती हैं इस तरह के ब्रेकअप्स के अंदर मर्दों की बनिस्बत। उसके बाद फिर रिश्तों के अंदर पावर इम्बैलेंस आ जाता है। एक पार्टनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है उस रिलेशनशिप में, जबकि दूसरा उसे कैजुअली लेता है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है कमिटमेंट की, शादी की, जबकि दूसरा पावर वाले उसमें आ जाता है और वो उसे झिड़क रहा होता है, उसे दूर कर रहा होता है और वो उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस सारी चीज़ में जो पार्टनर टोटली इन्वेस्ट होता है वो कंट्रोल भी सह रहा होता है, वो इनसिक्योरिटीज़ भी सह रहा होता है और वो एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरता है। उसके बाद फिर एंजाइटी होती है, गिल्ट होता है, स्ट्रेस होता है, कहीं फैमिली को ना पता चल जाए, कहीं बाहर बात ना निकल जाए, कहीं हम एक्सपोज ना हो जाएं। सीक्रेट रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। नॉर्मल रिलेशनशिप्स में तो फिर काम चल जाता है, लेकिन देसी कल्चर्स के अंदर जहाँ पर आपको अपने ऐसे रिलेशनशिप्स को छुपाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी कॉज करता है। उसके बाद फिर सीरियसनेस कम हो जाती है। नॉर्मली जब इंटीमेसी हो जाती है, यानी कि जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए जाते हैं, उसके बाद फिर शादी को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया जाता है। ये सोचना कि शादी का क्या करना है के बजाय लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अभी देखते हैं, अभी कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि जो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है शादी में, वो होती है फ़िज़िकल रिलेशनशिप, और जब आप वो पहले ही कायम कर लेते हैं तो शादी की अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है। रिपोर्ट से बताती हैं कि जो कपल्स जिस्मानी ताल्लुकात को शादी के बाद के लिए रखते हैं, वो एक दूसरे से बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत बेहतर रहती है। उसके बाद फिर अगर आपने शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हों, तो शादी के बाद जब वो शादी आपकी किसी और से हो रही होती है, तो आपके इमोशनल और फिज़िकल एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट होती हैं। आप मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो अपने पार्टनर से, जो कि शायद वो आपको नहीं दे पाएगा, या फिर आप कंपेयर कर रहे होते हो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को। और अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ शादी के बाद उतनी ज़्यादा अमेजिंग ना हो जितनी आपकी शादी से पहले किसी और पार्टनर के साथ थी, तो आपकी शादी बहुत ही लाइफलेस बनकर रह जाती है। जबकि अगर आपको पहला ही पार्टनर शादी के बाद मिला हो सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी करने के लिए, तो आपके पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो जिस तरह से भी होता है आपके लिए बहुत अमेजिंग होता है। उसके बाद फिर जब आप ऐसे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने लगते हो, तो आप एक दूसरे को कहते हो कि तुम्हें अगर मेरे से मोहब्बत है तो इस तरह कर लेते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह के ताल्लुकात हों, ऐसी बातें की जाती हैं। जबकि जब ये ताल्लुकात कायम हो जाते हैं और उसके बाद ब्रेकअप होता है, तब आपको जब ये अंदाज़ा होता है कि क्या मैं इसी चीज़ के लिए रह गई थी या रह गया था। फिर जब आपको ये आइडिया होता है कि जैसे ये चीज़ अगले इंसान को मिल गई, साथ ही उसने हमें छोड़ दिया, क्या हमारी इतनी ही वक़्त थी, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेकअप का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाते हो। सोसाइटी भी स्पेशली औरत को ब्लेम करना शुरू कर देती है कि ये काम इसने किया है तो अब तो ये बर्बाद है, अभी यूज़लेस हो गई है। मर्द को तो फिर निकलने का रास्ता मिल जाता है। आपको अपनी शादी के अंदर मसले आते हैं, आप झूठ बोलते हो, चीज़ें छुपाते हो, आप अगले पे भी शक करते हो, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी भी अजीब सी गुजरी होती है शादी से पहले। उसके बाद फिर कोई लीगल, कोई सोशल कवर नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी हो जाए या फिर कोई आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होके रह जाती है। ना आप किसी के पास जा सकते हो मदद मांगने के लिए, ना ही आप खुद उस मसले को डील कर पाते हो। उसके बाद फिर अगर आप इस तरह के ताल्लुकात शादी से पहले रखो, तो आपकी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको लव और लस्ट में फ़र्क नहीं पता लगता, आपको कमिटमेंट और कन्वीनियंस में फ़र्क नहीं पता लगता, आपको केयर और नीड में फ़र्क नहीं पता लगता। आपकी ज़िंदगी एक टॉक्सिक इंसान के साथ भी ये सोचते हुए गुजर रही होती है कि इससे मुझसे प्यार है, जबकि वो सिर्फ आपके साथ लस्ट की वजह से होता है, सिर्फ हवस होती है और कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर आपके अंदर का सुकून मर जाता है। आपकी रिलीजियस वैल्यूज़, आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जब आप इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से खाना शुरू कर देती है कि आपने ये क्या किया है, आप क्यों अपने दीन के ख़िलाफ़ चले गए। जब आप शादी से पहले इस तरह के जिस्मानी ताल्लुकात में रहे हों,
तो शादी के बाद आपके लिए चीट करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, एक झाका खुल जाना, वो चीज़ हो गई होती है कि उसके बाद फिर आपके लिए उतना बड़ा मसला नहीं होता। इसीलिए ही इस्लाम ने इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई है कि दो नामहरम लोग आपस में इस तरह के ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपको डिफरेंट तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकते हैं। प्रेगनेंसी की सूरत में आप क्या करोगे? आप बच्चे को मार दोगे, या अगर आप बच्चे को पैदा करते हो तो आप कहाँ लेकर जाओगे? हमारे जैसे मुआशरे में जहाँ पर उस बच्चे को हराम का नाम दिया जाता है, माँ बच्चे दोनों को मार दिया जाता है, आप किधर जाओगे? घर वाले भी कबूल नहीं करेंगे, बाहर वाले भी कबूल नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद मिनटों की हवस की खातिर, चंद मिनटों के मज़े की खातिर आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस तरह के ताल्लुकात शादी से पहले रखे, एक ही पार्टनर के साथ रखे और उसी पार्टनर के साथ उनकी शादी भी होगी, लेकिन शादी के बाद वो आज इतने ज़्यादा गिल्ट में और इतना रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों इस तरह के ताल्लुकात रखे शादी से पहले, जबकि उन्हीं दोनों की आपस में शादी हुई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दीन को भी ख़राब किया, दुनिया को भी ख़राब किया, आखिरत को भी ख़राब किया और अपनी शादी के अंदर कोई स्पार्क भी नहीं रहने दिया। और वो आज एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर भी शक करते हैं कि इसने मेरे साथ किया था शादी से पहले, यानी कि किसी नामहरम के साथ इस तरह का काम कर सकता है या कर सकती है, तो शायद शादी के बाद भी ना कर ले। शक होते हैं। ये तमाम मसले मसाइल सिर्फ़ थोड़ी देर के मज़े के लिए, इसलिए खुदारा इस बात को बहुत अच्छे से सोचें, कभी भी इस तरह के ताल्लुकात की तरफ मत जाएं। ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। अपनी शादियों के ऊपर फोकस करें, जल्दी शादियां कर लें, माँ बाप नहीं मानते उन्हें मनाएं, जो करना है करें, लेकिन ये मत करें। इससे आपकी दुनिया भी ख़राब होगी और आपकी आखिरत भी ख़राब होगी। और अगर आप इस तरह के और हार्ड ट्रुथ्स और टैबू टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।